कि फेज 2 में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस और मजदूरों के बीच में जमकर झड़प हुई, जिसमें कर्मचारियों ने पुलिस पर पथराव किया और तोड़फोड़ कर यहां पर वारदात को अंजाम दिया है। और यहां आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। अलग अलग कंपनियों में कार्यरत प्रदर्शनकारी लंबे समय से वेतन की वृद्धि और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में मौजूदा सैलरी पर्याप्त नहीं है, जिससे उनका जीवन यापन प्रभावित हो रहा है। और इस हंगामे के कारण फेज 2 और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में भी काम पूरी तरह से ठप हो गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये खबर है, जहां पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नोएडा के अंदर फेज 2 में कर्मचारियों का यह पूरा हंगामा देखने को मिला, जहां सैलरी बढ़ोतरी को लेकर ये पूरा हंगामा देखने को मिला। बता दें कि कई वाहनों को आग भी लगाई गई है, जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी यहां पर झड़प हुई है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने कई वाहन को आग के हवाले तैयार कर दिया। वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई और आगजनी भी यहां पर हुई है। पुलिस ने इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और आंसू गैस के गोले भी इस दौरान छोड़े गए हैं। नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का यह पूरा हंगामे की तस्वीर उत्तर प्रदेश नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैलरी बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। कर्मचारियों का यह पूरा विरोध प्रदर्शन, जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। हापुड़ के ढोलाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बारात से लौट रही बस कपूरपुरा और ढोलाना मार्ग पर तेज रफ्तार से चलते अनियंत्रित होकर हाइड्रा ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद ट्रक बस के ऊपर पलट गए। हादसे में करीबन यात्रियों, आपको बता दें कि हादसे में कई यात्री बस में दब गए हैं और मौके पर चीख पुकार बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीम पहुंची और बता दें कि इस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, खबर आपको बता रही है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये पूरी खबर है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हापुड़ के ढोलाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बारात से लौट रही बस कपूरपुरा ढोलाना मार्ग पर तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर हाइड्रा ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद ट्रक बस के ऊपर पलट गया। हादसे में कई यात्री बस में दब गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंचकर उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान बता दें कि दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की भी आशंका बताई गई, जबकि 2 दर्जन से जो ज्यादा लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये धौलाना गुलावटी मार्ग पर गुलावटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे, डासना के रहने वाले थे। बस से उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूरों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूब उनकी असामयिक मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के यमुना से खबर बता दें कि यमुना में लापता एक व्यक्ति का शव और मिला है। बता दें कि यमुना हादसे में मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 15 हो गई है। पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज का शव मिला है। केशी घाटी के पास देवराहा बाबा घाट किनारे में यश भल्ला का शव मिला है। शक्त विषक्त हालत में मिला है ये शव। एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव मिला। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा है मोर्चरी में। साथ ही बता दें कि यमुना में नाव पलटने से 16 लोगों की हुई थी 10 अप्रैल को लापता और अभी तक पुलिस कर रही है ड्रोन के साथ सर्च ऑपरेशन। तो देखिए, पूरी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां मृतकों की संख्या अब बढ़कर 15 हो गई है। यमुना में लापता एक व्यक्ति का और शव मिला है। यमुना हादसे में मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 15 जा पहुंची है और इसमें ही पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज का भी यहां पर शव मिला है। केशी घाट के पास देवराहा बाबा घाट किनारे में यश भल्ला का यहां पर शव मिला। शक्त विषक्त हालत में मिला है ये शव। एनडीआरएफ की टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला ये शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भी भेज दिया है। तो वहीं यमुना में नाव पलटने से 16 लोग हुए थे और साथ ही आपको बता दें कि 10 अप्रैल को लापता हो गए थे ये 16 लोग। अभी तक भी पुलिस जो है वो ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चला रखी है।
मथुरा में दिनांक 10 अप्रैल 2026 को वृंदावन केसी घाट के निकट यमुना नदी में एक दुखद नाव पलटने का जो हादसा हुआ था, उसमें जो सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन का जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 10 शव उस दिन प्राप्त हुए थे। 18 लोगों को पुलिस सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया था। उसके बाद से 6 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 300 कल तक प्राप्त। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाने के अंदर एक युवक की बेरहमी से पिटाई होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि पूछताछ के लिए आए युवक को एसएचओ राहुल सिंह ने लातों घूंसों और बेल्टों से पीटा, जबकि मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस घटना को मानवाधिकार का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो करीबन 1 महीने पुराना बताया जा रहा है और मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और जांच की मांग उठ रही है। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक खबर है, जहां ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एसएचओ के जरिए यहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, बेल्टों और लातों घूंसों से भी मारा गया है। 1 महीने पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। साथ ही मामले की जांच की मांग तेज हो गई है और पुलिस विभाग में भी अब हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से खबर, थाने के अंदर युवक की मारपीट का ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है, जहां एसएचओ पर लात घूंसों और बेल्टों से मारपीट का ये पूरा आरोप लगाया गया है। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र में हुए युवक की हत्याकांड को पुलिस में आपको बता दें, पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 मार्च को गेहूं के खेत में मिले शव की पहचान उन्नाव निवासी रवि प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहचान आपको बता दें कि पहुंच बनाई गई, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लिफ्ट के देने के दौरान कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से पीट कर यहां पर और मोटरसाइकिल चढ़ाकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामान और 2 बाइक भी यहां पर बरामद की है। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से ये पूरी खबर है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीबन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 मार्च को गेहूं के खेत में मिले शव की पहचान उन्नाव निवासी रवि प्रकाश के रूप में हुई थी। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पुलिस और एसओजी की टीम यहां पर उन्होंने पहुंच बनाई, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लिफ्ट देने के दौरान कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से पीटकर और मोटरसाइकिल चढ़ाकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामान और 2 बाइक भी यहां पर बरामद कर ली है। मथुरा के फरहा थाना क्षेत्र से अवैध खनन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं और पुलिस के बीच में हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, लेकिन मौके पर पहुंची माफियाओं ने यहां पर पुलिस से धक्का मुक्की कर जबरन ट्रैक्टर छुड़ा लिया और फरार हो गए। घटना पूरी तरह आपको बता दें कि वीडियो में पूरी घटना साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात यह रखी कि पुलिस इस मामले में अभिज्ञानता जता रही है और घटना के बाद क्षेत्र में खनन माफियाओं के बढ़ते दबदबे को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो देखिए, खबर आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा से बता रहे हैं। पुलिस की भूमिका पर भी इसके बाद सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। फरहा थाना क्षेत्र से अवैध खनन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां खनन माफियाओं और पुलिस के बीच में हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि पुलिस ने मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे, लेकिन मौके पर पहुंचे माफियाओं ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर जबरन ट्रैक्टर छुड़ा लिया और फरार हो गए। और जो ये पूरी वीडियो आपको बता दें कि जो पूरी घटना है वो वीडियो में साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस इस मामले में अनभिज्ञता जता रही है, जहां घटना के बाद क्षेत्र में खनन माफियाओं के बढ़ते दबदबे को लेकर भी अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र स्थित एक होटल में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कार निकालने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया, जिसमें हेमंत सोनी और उसके भाई के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। हालांकि अब इस मामले ने नया मोड़ आ गया है, जहां राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वीडियो जारी कर मुकदमे को फर्जी बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। जो ये घटना हुई है, एक मारपीट है। इसको जो है पुलिस ने दबाव में आके प्रेशर में जो है इसको जो है लूट का एक मुकदमा लिखा है और 3 को जो जेल त्रिवेदी और राज, जो कि उस घटना से दूर दूर तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो जो है अपने एक मित्र को जो है वहाँ पर चौकी में उससे मिलने गया था, उसे खाना पीना नाश्ता पानी कराने के लिए वहाँ की चौकी पे उसको बैठा लिया गया, बल्कि पता भी नहीं चला। रात ही रात उसके ऊपर मुकदमा लिखकर दोपहर में ही उसको जेल भेज दिया गया बिना वजह। मेरे संज्ञान में आज आया है कि एक लड़का है विशेष त्रिवेदी उर्फ राज, जिसको मोहनलालगंज पुलिस ने एक मामूली से मारपीट को लूट में तब्दील कर दिया। और इस तरह की घटना से लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए यूपी पुलिस पूरी जी जान से लग गई है। और मैं मुख्यमंत्री कमिश्नर से सोमवार को मिलूंगा और ये मोहनलालगंज की घटना को उछालूंगा और उनको अवगत। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां गिट्टी से लदा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के वक्त सड़क किनारे चाट के ठेले के पास खड़े करीबन आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलती ही कई थानों की पुलिस, एससीओ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस दौरान डंपर में आग भी लग गई और घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया, जबकि पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में ओवरलोडिंग की खेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नवाबगंज टोल के सामने आए आंकड़े ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। रोजाना हजारों ओवरलोड वाहन कानपुर लखनऊ हाईवे से गुजर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई महज गिने चुने वाहनों पर ही की जा रही है। जांच में कई वाहनों के नंबर भी फर्जी पाए गए हैं, तो वहीं टोल प्रबंधन द्वारा दिए गए आंकड़े भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं और इस पूरे खेल ने करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जहां टोल प्रबंधन और परिवहन विभाग की भूमिका पर भी लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव से ये पूरी खबर है। ओवरलोडिंग के खेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नवाबगंज टोल से सामने आए आंकड़े पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोजाना हजारों ओवरलोड वाहन कानपुर लखनऊ हाईवे से गुजर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई महज गिने चुने वाहनों पर ही की जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि कई जो वाहन हैं उनके नंबर फर्जी पाए गए हैं और टोल प्रबंधन द्वारा दिए गए आंकड़े भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं और इस पूरे खेल में करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंका है। टोल प्रबंधन और परिवहन विभाग की भूमिका पर भी लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर के बनवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कटरिया बाबू में सरकारी स्वच्छता योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है, जहां लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय बदहाल पड़े हैं। एक शौचालय झाड़ियों और गंदगी में पूरी तरह से छिप गया है, जबकि पंचायत भवन परिसर का शौचालय मूसा रखने के लिए काम में आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि देखरेख के अभाव में ये योजना कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। जैसे मतलब शौचालय खुला था, कुछ नहीं खुला था। कब से? ये कब तो खुलबे नहीं की है। कब वो खुलबे नहीं की है। सरकार से कुछ कहा चाहत तो प्रशासन से कहा चाहे थे, जब ये ऐसे कुछ हटेबे नहीं करी है दुनिया कूड़ा, तो का जो है हम जब ऐसे कूड़ा जो है हटेबे नहीं करी है।
मिर्जापुर में पूर्व प्रधान और अधिवक्ता हत्याकांड के दूसरे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी इंद्रासन बिंद को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके दोनों पैरों पर गोली मारकर उससे धर दबोचा है। और इससे पहले मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को भी घटना के दिन ही मुठभेड़ में पकड़ लिया गया था। सूचना प्राप्त हुई कि थाना कटरा कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग 97/26 में वांछित अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्वर्गीय गिरजा बिंद, जिस पर पूर्व से 25,000 का इनाम घोषित है, वो राजापुर के आसपास कहीं छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल जो थाना कटरा की और एसओजी की संयुक्त टीम है वो गई और उसने घेराबंदी करी। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त भागा और भागते हुए उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा एवं एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इसको इलाज हेतु घायल अभियुक्त लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित डीएलएफ गार्डन सिटी में लखनऊ पब्लिक वर्ल्ड स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के जीएम हर्षित सिंह ने शिक्षा में नवाचार और छात्र हितों के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय अभिभावकों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को बदलते समय की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। योग, सांस्कृतिक गतिविधियों और सह पाठ्यक्रम कार्यक्रमों के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसी समर्पण के चलते स्कूल हर वर्ष नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। में बखान होता है, काम नहीं होते। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि गन्ने का भुगतान लखनऊ में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने सरकार की योजनाओं और पंचायत चुनाव को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ योजनाओं का बखान कर रही है, जमीनी स्तर पर किसानों को उनकी फसल तक का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खास करके आलू किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुनील सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार और विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि जनता की नाराजगी के चलते चुनाव से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और विकास के दावों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में बखान होता है, काम नहीं होते। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि गन्ने का भुगतान हो गया है, 3200 करोड़ रुपया पड़ा है जो किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, गन्ना किसानों का। आलू के किसानों को 2 रुपये किलो में भी कोई लेने वाला नहीं है। कोल्ड की कीमत ज़्यादा थी और आलू की पूरी बेकार हो रही है फसल, और किसान जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। तो आज चाहे आलू का, गन्ने का, गेहूँ का, सब किसान बर्बाद हैं और पूरे के पूरे बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन भानु ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अंशु चौधरी ने देवा पहुंचकर शाहबाज वारासी को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में बढ़ती फीस और कोर्स की मनमानी पर भी सवाल उठाए थे। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग की, साथ ही निजी डॉक्टरों की फीस के मानक तय न होने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। ये हमारा जो है अभी सदस्यता अभियान कार्यक्रम चल रहा है पूरे जनपद में। आज पहली शुरुआत है। देवा में ये हमारे भाई शहबाज वारसी जी हैं, इनको मैंने युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। बनने के बाद जितने भी टाउन हैं वहाँ पर नगराध्यक्ष, सब कार्यकारिणी बनने के बाद हम लोग जो हमारा मूलभूत समस्या जिस पे हम लड़ रहे हैं वो है एजुकेशन, वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन हमारी जो मांग है कि सरकार प्राइवेट स्कूल की फीस को निर्धारित करे कि इससे ऊपर इससे नीचे फीस नहीं ली जाएगी। कॉपी किताब का रेट सरकार डिसाइड। बरेली में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से पीलीभीत बाईपास स्थित एक बारात घर में विद्या प्रवेश उत्सव और
शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। एमएलसी ने 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीआईटी की बाध्यता का अव्यवहारिक उसे बताया और पुराने पेंशन बहाली की भी मांग उठाई है। तो वहीं सांसद ने शिक्षकों के मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित भी किया गया।